एक नगर में एक विधवा औरत रहती थी जिसका नाम रमा था। रमा का एक श्याम नाम का पुत्र था। रमा अकेले ही जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी क्योंकि श्याम गलत संगति में पड़ गया था और चोरी और नशे करता था। श्याम के चोरी करने लग जाने के बारे में रमा को पता नहीं था। रमा गांव में दूध बेचकर अपना गुजारा चलाती थी। कबीर परमेश्वर अपने विधान अनुसार उसी नगर में सत्संग करने आए हुए थे। नगर से कुछ दूर पर एक कुटिया में कबीर साहिब जी रहते थे। नगर के सभी भक्तों ने अपने गुरुदेव के भोजन भंडारे के लिए अपने अपने दिन बांट रखे थे। रमा की पड़ोसी लक्ष्मी नाम की महिला भी कबीर साहिब जी की भक्त थी। एक दिन लक्ष्मी का भोजन की सेवा का दिन आया। लक्ष्मी के घर दूध खराब हो गया था। उसने सोचा, अगर गुरुदेव को खीर नहीं खिलाई तो मेरी सेवा अधूरी ही रह जाएगी। लक्ष्मी रमा के पास गई। कुछ देर की बातों के बाद लक्ष्मी ने कहा, आज मेरा गुरुदेव के लिए भोजन की सेवा का दिन है, लेकिन मेरे घर दूध खराब हो गया है, इसलिए खीर के लिए थोड़ा दूध डाल दो, मैं कल वापस दे जाऊंगी। रमा ने अपने घर का सारा दूध लक्ष्मी के हाथों में थमा दिया और कहा, इसे वापस नहीं लूंगी और गुरुदेव के लिए भोजन बना लेना। लक्ष्मी ने कहा, आपने अपने लिए तो नहीं रखा। रमा ने कहा कि नहीं बहना, ऐसी सेवा हमें और कब मिलेगी, क्योंकि मैं तो वहां जा नहीं सकती और कहीं दूध कम ना पड़ जाए, इसलिए आप पूरा ही ले जाइए। लक्ष्मी रमा से बहुत प्रभावित हुई और दूध लेकर आ गई। अगले दिन लक्ष्मी ने सोचा कि रमा एक अच्छे भक्त स्वभाव की लगती है, क्योंकि इतना त्याग तो हम भी नहीं कर सकते। लक्ष्मी रमा के पास जाकर गुरुदेव के सत्संग और चमत्कार सुनाने लगी और उसे भी सत्संग में चलने के लिए कहा। रमा ने कहा कि बहना, तुम्हारे तो पति है, मैं तो अकेली हूँ और अगर सत्संग में जाऊंगी तो लोग न जाने क्या क्या बात बनाएंगे, मैं नहीं जा सकती। लक्ष्मी रोज रमा को आकर समझाती कि सत्संग में तो हर प्रकार के लोग आते हैं, भगवान से लाभ तो सभी चाहते हैं और हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगी। रमा मान गई और सत्संग में चलने के लिए तैयार हो गई। सत्संग में कबीर साहिब ने बताया कि अगर कितना भी बुरा इंसान सत्संग में आता है तो परमात्मा उसे सुधार देते हैं। रमा सत्संग से खूब प्रभावित हुई क्योंकि उसका बेटा उसकी एक भी बात नहीं मानता था। उसने गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण कर ली। रमा भी अब औरों के साथ सत्संग में आने लगी और परमात्मा से एक ही प्रार्थना करती थी कि हे गुरुदेव, मेरा एक ही बेटा है और वह गलत संगति में पड़ गया है, उस पर भी दया करो मालिक। कबीर साहिब उसे कहते हैं, परमात्मा दया करेंगे बेटी, सब ठीक हो जाएगा, आप भक्ति करते रहो। एक दिन रमा ने भक्तों से कहा कि मुझे भी एक दिन सेवा का मौका दीजिए, मैं भी गुरुदेव को भोजन करवाना चाहती हूँ, लेकिन कोई भी खुद की सेवा देना नहीं चाहता था। लक्ष्मी ने कहा कि 3 दिन बाद मेरा सेवा का दिन है, तब शाम का भंडारा आप बना लेना। रमा बहुत खुश हुई और उस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगी। तीसरे दिन शाम को रमा भोजन बनाने लगी तो उसे बुखार होने लगा। भोजन बनने तक रमा को भयंकर बुखार हो गया। रमा की चलने जितनी भी हिम्मत नहीं रही, चक्कर आ रहे थे। लक्ष्मी भी रमा को भूल गई और सत्संग में चली गई। उधर शाम और उसके दोस्तों ने एक योजना बनाई कि आज रात हम राजा के घर चोरी करेंगे और अगर एक हार भी मिल गया तो लाखों रुपए मिल जाएंगे। सब ने कहा कि अंधेरा होते ही खाना खाकर सब यहाँ आ जाना।
ऐसा कहकर सब अपने अपने घर खाना खाने आ गए। शाम ने भोजन खाया तो रमा ने कहा, बेटा ये भोजन मेरे गुरुदेव को खिला आओ, मुझे तेज बुखार हो गई है। शाम ने कहा कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। उसने सोचा कि उधर जाने से तुझे देर हो गई तो चोरी नहीं कर पाएगा। रमा रोने लगी और कहा, बेटा आज पहली बार मैं तुझे आपत्ति में आश्रम जाने के लिए बोल रही हूँ। मेरे साथ की सब चली गई है, इसलिए तुम्हें बोल रही हूँ। मेरी वजह से आज गुरुदेव भूखे रहेंगे बेटा। कितनी पापी हूँ मैं, गुरुदेव को भोजन भी नहीं करा पाई। शाम ने सोचा अगर खाना नहीं पहुँचा तो माँ सारी रात रो रो कर काटेगी। उसने सोचा कि जल्दी से खिलाकर आ जाता हूँ, अभी तो कुछ उजाला सा ही है। उसने खाना उठाया और चला गया आश्रम में। सभी ने सोचा कि आज तो गुरुदेव ने रमा की सुन ली, उसका बच्चा खाना लेकर आया है। उसने भक्तों से पूछा कि गुरुदेव कहाँ हैं, उन्हें खाना खिलाना है। भक्तों ने कहा अभी आ जाएंगे, थोड़ी देर बैठ जाओ। कुछ देर बाद कबीर साहब आए और खाना खाने लगे। भक्तों ने कहा गुरुदेव यही है रमा का बच्चा। कबीर साहब ने उसे समझाने लगे कि बेटा 2 दिन का जीवन होता है, भक्ति भी करनी चाहिए। शाम ने कहा कि ज़्यादा समय खराब मत करो, मुझे इस ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, मुझे देर हो रही है, जल्दी से खाना खा लो। भक्तों ने सोचा कि यह तो सच में बड़ा निकम्मा बच्चा है। भोजन करने के बाद शाम ने बर्तन उठाए और पूरी गति से घर की ओर चल पड़ा। अंधेरा होने से रास्ते में उसके पैर में एक बड़ा कांटा लग गया और वह गिर गया। उसे भयंकर दर्द हो रहा था। बड़ी मुश्किल से वह घर पहुंचा। घर आते ही सारे बर्तन फेंक दिए। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और जोर से चिल्लाने लगा कि आज पहली बार उस आश्रम में गया और मुझे ये फल मिला। आज के बाद ना मैं जाऊंगा और ना ही तुम्हें वहां जाने दूंगा। उसे बड़ा पछतावा हो रहा था कि अब मैं चोरी करने नहीं जा पाऊंगा। रमा रोने लगी कि हे भगवान, इसे आज ही कांटा लगना था क्या? अब मैं कैसे सत्संग में जाऊंगी? ये निकम्मा मुझे भी नहीं जाने देगा। शाम को पट्टी बांधी और दोनों सो गए। उधर शाम के दोस्तों ने कुछ देर उसका इंतजार किया और जब वह नहीं आया तो वे अकेले ही राजा के महल में चोरी करने चले गए। वहां उन्हें सैनिकों ने पकड़ लिया। मंत्रियों ने राजा से कहा कि राजन, जब इन्होंने महल में भी चोरी करने की ठान ली तो ये नगर के लिए भयानक साबित होंगे। इन्हें भयानक से भयानक सजा मिलनी चाहिए। राजा ने उन्हें सूली से मौत देने की सजा सुना दी। अगले दिन सुबह राजा ने कहा कि मैं अपने राज्य में शांति चाहता हूँ और इन्हें पूरे नगर में घुमा दो कि इन्हें चोरी का क्या दंड मिला है। उधर रमा भी स्वस्थ हो गई और शाम का कांटा निकाल दिया। शाम अपनी माँ पर ताने कस रहा था। जब राजा के सैनिक उन चोरों को लेकर उसी गली में आए तो शाम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। उन्होंने भी शाम को पहचान लिया। सैनिक मुनादी कर रहे थे कि ये राजा के महल में चोरी कर रहे थे। इसकी सजा में इन्हें आज शाम सूली की मौत के घाट उतारा जाएगा। चोरों से बुलाया जा रहा था कि कोई चोरी मत करना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शाम के पैरों तले की जमीन खिसक गई और कांप रहा था। सैनिकों के जाने के बाद रमा अंदर चली गई। शाम को सदमा सा लग गया और अपनी माँ के पास जाकर रोने लगा।
रमा ने पूछा कि क्या हो गया बेटा, अब कांटा भी निकाल दिया, थोड़ी देर बाद तेरा कांटे का दर्द खत्म हो जाएगा, रो मत। श्याम ने कहा कि नहीं माँ, मुझे ये दर्द नहीं है, आपके गुरुदेव ने मुझे जीवन दान दिया है, आपके गुरुदेव धन्य हैं, मुझे भी आज शाम सूली पर मरना था। रमा ने कहा क्यों बेटा, सूली से तो चोर मारे जाते हैं, तू चोर थोड़ी है। श्याम ने कहा हाँ माँ, मैं भी चोर था और कल इनके साथ जाने के लिए ही आपके गुरुदेव को भला बुरा बोल रहा था, मुझे कांटा ना लगता तो मैं भी आज मारा जाता, मैं बहुत निकम्मा हूँ माँ। रमा ने कहा बेटा, मुझे नहीं पता था कि तू चोरी करने लग गया है। श्याम ने कहा माँ, फिर आपका क्या होता, मैं मर जाता तो आपका कौन ध्यान रखता, आपके गुरुदेव तो भगवान ही है जिन्होंने मुझे जीवन दान दिया है माँ। दोनों रोने लगे और रमा ने कहा कि बेटा चल गुरुदेव के पास और नाम दीक्षा ले ले। श्याम ने कहा हाँ माँ, अवश्य नाम दीक्षा लूँगा। दोनों उसी समय आश्रम गए और सारी कहानी अपने गुरुदेव को बताई। कबीर साहिब ने कहा कि ये सब खेल परमात्मा ही करते हैं बेटा, अब आप भी दीक्षा लेकर भक्ति करो।